बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय समझ है ताके हृदय आ। लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, क्या जेठ की तपती हुई धूप में जब 84 धूनी लगा करके बीच में बैठते हैं, लोगों को लगता है भाई बड़े तपस्वी। सर्दियों में पानी में खड़े होते, जल सैया, कोई कांटों के बीच में सूल सैया, बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं। पर इन सब तपस्याओं को कबीर साहब एक तरफ कर देते हैं और बताते हैं सबसे बड़ी तपस्या है सत्य का बोलना, सांच बराबर तप में। दूसरी बात करते हैं झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं है। पापी व्यक्ति झूठ बोलते हैं पाप को छिपाने के लिए, और एक झूठ को छिपाने के लिए पापी ने 100 झूठ बोली तैयार की, और जब अवसर आया तो वे 100 झूठ रह गई और सामने खुल गई बात। 100 झूठ मिलकर के भी झूठ को सत्य नहीं कर सकते। हम किसका सहारा लेते हैं? संत कहते हैं आप किसी भी अनर्थ को दूसरों की आंखों से छिपा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपनी होशियारी से क्या करोगे? दूसरों के सामने अपने अनर्थ को छिपा लोगे। परंतु संत कहते हैं आप अपनी आंखों से कहां छिपा लोगे? आपकी आंखें तो देख रही हैं, और ये आपकी आंखें जो देख रही हैं, आपके अंतःकरण में संस्कार बन रहे हैं। वे संस्कार ही आपके जीवन में दुख सुख के कारण होंगे, वे ही आपके जीवन को दुखी बनाएंगे। कोई कहे कोई आपके पास उदाहरण हो तो बताइए। ज्वलंत उदाहरण है। एक बार एक सुभान नाम के खां साहब अपने समय के संभ्रांत आदमियों में से एक, बड़े पैसा वाले इज्जतदार आदमी थे। तो शौच करने के लिए गांव के बाहर कलमी बेरियाओं की कोट में थे। उस समय बेर पक रहे थे, झड़ रहे थे। उन बेर को देख करके खां साहब की जीभ में पानी आया। इधर उधर देखा उन्होंने, कोई देख तो नहीं रहा है, तो 2 बेर उठा के खा लिए। हालात अमर्यादित थी, इंसानियत रहित थी, परंतु कोई नहीं देखता है तो कोई आदमी को दिक्कत नहीं होती। चले आए। संयोगवश शाम को गांव में नौटंकी का प्रोग्राम था। वेश्याएं आमंत्रित थी, और जैसे ही प्रोग्राम शुरू करती हैं तो वेश्याएं कहती हैं सुभान तेरी बतियां मैं जान गई राम, सुभान तेरी बतियां मैं जान गई राम। खां साहब को याद आ गया कि मैंने शौच करते समय 2 बेर खा लिए थे, होए न होए इन्होंने कहीं से देख लिया।
वो आज भरी सभा में ये कह देंगी तो लोगों की नजरों में मैं गिर जाऊंगा। इस इज्जत को कैसे बचाएं? तो उनको पैसे का ख्याल आया, उन्होंने सोची मैंने बड़े बड़े बिगड़े काम पैसे के बल पर संभाले हैं, ये तो कोई खास बात नहीं है। हाँ साहब ने 100 का नोट निकाला और दिखाया, वैसे आई और ले गई, इशारा किया खान साहब। उन्होंने ये समझा कि खान साहब पहली पंक्ति पर ही खुश हो गए हैं, इनाम दे रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं तुमने बहुत अच्छा भजन उठाया। और उनकी ये समझ में आया और खान साहब का संकेत था इस भजन को बंद करो, कोई और सुना। दूसरी पंक्ति उठाती है, सुभान तेरी बतियां मैं कह दूंगी राम, सुभान तेरी बतियां मैं कह दूंगी राम। हाँ साहब ने सोचा मालूम पड़ता 100 का नोट कम पड़ रहा है, भाई सौदा नहीं पड़ती है तो पैसा बढ़ाना भी पड़ता है। मार्केट का मामला ऐसा ही है, हर आदमी ग्राहक कम पैसा देना चाहता है, दुकानदार ज्यादा लेते हैं, तो फिर बीच में समझौता होता है। हाँ साहब ने सोने की अंगूठी उंगली से निकाल करके दी और पुनः इशारा फिर दिया। उन्होंने सोची मेरे एक एक लफ्ज को, एक एक शब्द को खान साहब ही सुन रहे हैं, इसलिए इनाम पर इनाम देते चले जा रहे हैं बढ़ चढ़ कर। तो तीसरी शब्द पंक्ति उनको और याद आती है, कहती है, सुभान तेरी बतियां अब कह रही हूँ राम, सुभान तेरी बतियां अब कह रही हूँ राम। खान साहब ने सोचा अब देने के लिए मेरे पास कुछ रहा नहीं और जेब तैयार है अब कहने के लिए। भीतर से खान साहब परेशान हो गए, खड़े होकर के दुखी चित्त में कहते हैं कि तुम वैश्या की जात, न तुमको अपनी इज्जत का ख्याल न हमारी इज्जत का ख्याल, भला यही तो कहोगे कि खान साहब टट्टी करते समय 2 बेर खा लिए। अब तो वैसे हाथ जोड़ती है, महाराज मुझे क्या पता तुम कहाँ रहते हो, कहाँ सोच जाते हो, मैं तो अल्लाह ताला की बात कर रही थी। सुभान अल्लाह ताला को कहते वे सोच रहे कि हमारा उनका नाम ही था, इसलिए वो सोच रहे कि इन्होंने कहीं देख लिया। चोर की दाढ़ी में तुनका वाली बात हुई, आदमी की अपनी गलती खुद लज्जित करती। संत कहते हैं 1000 फूल कम हैं गले को सजाने के लिए और एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए, जीवन भर रुलाने। इसलिए सावधानी की आवश्यकता, सावधानी ही साधना है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये दुर्घटनाएं सड़क पर ही नहीं घटती हैं, याद रखना। आप अपने भवन में हैं, कक्ष में बैठे हैं, यदि यहाँ भी आपकी सावधानी हट गई तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। यदि आपने क्रोध में आकर के किसी भाई बहन को गलत बोल दिया तो दुर्घटना नहीं तो क्या ये दुर्घटना है? कवि साहब कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको सरगो काज। शब्द की इतनी चोट होती है आदमी मर जाता है और राजपाट घर छोड़ के चले जाते लोग। जिन जिन शब्द विवेक के साथ कहते, जिन जिन्होंने शब्द का विवेक किया है उनका काम नहीं। अब विवेक तो विवेकी होंगे तब कर पाएंगे, इसलिए विवेकी होने की आवश्यकता। कहानी एक बार लंका विजय कर सीता को श्री राम लेके आते हैं।
राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, संभाल रहे हैं। उनको रात को नींद नहीं आती है और दिन में भूख नहीं लगती है, तो गुरुजी से पूछते हैं, गुरुदेव मुझे यद्यप लंका में मुझे विजय प्राप्त हुई, मैं सीता को इज्जत ले आया, अब रात को नींद नहीं आती है, दिन में भूख नहीं लगती है, मुझे कोई दृश्य दिखाई देते मार काट वाला, अब क्या? गुरुजी कहते हैं अब तो तुमको भजन करना पड़ेगा, ध्यान में डूबना पड़ेगा, तब जा करके ये सब खत्म होगी। भगवान श्री राम अब अंडरग्राउंड गुफा में जाते हैं, अपने आज्ञाकारी विश्वास पात्र लक्ष्मण को ड्यूटी देते हैं कि देखो भाई, न तो तुम आना मेरे पास, न किसी को आने देना, ठीक है? बिल्कुल ठीक। दृढ़ प्रहरी आज्ञाकारी लक्ष्मण पहरेदार है। श्री राम भजन के लिए, ध्यान के लिए गुफा में चले, संयोगवश ऋषि दुर्वासा जी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं श्री राम से मिलने आया, मुझे मिलवाइए। लक्ष्मण कहते हैं भाई साहब ध्यान के लिए गए हैं, भजन के लिए गए हैं, न मैं जा सकता हूं न आपको जाने दूंगा, मिलने के कोई चांस नहीं। दुर्वासा जी झुंझला जाते हैं, क्रोध में अपनी आपा खो बैठते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं कि तुमको पता है मैं कौन हूं? जानता हूं आप दुर्वासा जी, तो देखो मैं अंतिम आपके लिए सुझाव दे रहा हूं, दो विकल्प आपके लिए, या तो आप जाके संदेश मेरा पहुंचा दीजिए या मुझे जाने दीजिए। लक्ष्मण ने उचित समझा कि मैं भाई साहब की सेवा अब तक किया हूं, वो अंतिम सांस तक करूंगा, इसलिए मुझे ही चला जाना चाहिए। लक्ष्मण गुफा में चले जाते हैं और जैसे ही प्रणाम करके सामने प्रस्तुत होते हैं, श्री राम देखते हैं लक्ष्मण आ गए। अब श्री राम लक्ष्मण की बात नहीं सुनते और कहते हैं, अरे भाई लक्ष्मण, मैं तुमसे कह के आया था न आना न किसी को आने देना, पर तुमने बात पर ध्यान नहीं। भाई तुमको तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। इतना सुनते ही लक्ष्मण का विवेक खो गया, क्रोध में अपनी आपा खो बैठते हैं, उन्हीं पैरों सीधे चले आते हैं, जोश में क्रोध में सरजू नदी में प्रवेश करते। पीछे श्री राम को पता चला, अरे भाई मैंने गलत कह दिया, कठोर शब्द कह दिया, लक्ष्मण पर झुला नहीं, चला है कहीं अनहोनी न कर ले, पीछे पीछे भी जाते हैं। पूछा किसी ने कहा नदी में, वो तो कूद गए। श्री राम विचार करते, लोग पूछेंगे भाई साहब लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा, कोई मेरे पास उत्तर नहीं, इसलिए मेरे को जीने को अधिकार है। श्री राम भी सरजू नदी में कूद जाते हैं। सदुर कहते हैं शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द की ऐसी ऐसी चोट होती है, आदमी अपनी जीवन लीला खत्म कर। इसलिए श्रोतागण भाई और बहनों, कबीर साहब कहते हैं बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर। जब कभी भी बोलना हो तो अपने हृदय तराजू पर तौलना, यदि सही वचन हो तो बोलना, अन्यथा क्रोध में आकर के बोलना नहीं, जोश में नहीं बोलना।
तुम्हारा अहित होगा और जिसके लिए बोलोगे उसका भी अहित होगा। इसलिए जरूर कभी सुझाव देते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहो, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। कड़े शब्द किसी से मत, कट शब्द, कठोर शब्द, कड़े शब्द अपने पराये बना देते हैं, जबकि मीठे शब्द पराये को अपना बना देते हैं। अब आप क्या चाहते हो, अपनों को पराया बनाना कि परायों को अपना बना लेना? समझदारी है पराये लोगों को अपना बना लेना, ये भी आपके पास क्षमता है, अपार भंडार है आपके पास। पर उस भंडार में से कुछ काम में लोगे तब न। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान रतन की कोठरी चुम्बक दीना ताल, पारख आगे खोलिए पूंजी बचन रसाल। एक ऐसा कमरा है, भवन है, जिसमें रतन भरे हुए हैं, ज्ञान भंडार भरा हुआ है। आपके जिला मुरैना में है कोई ऐसा गांव? देखा है आपने कोई ऐसा घर हो जिसमें ज्ञान रतन भरा हो? अरे भाई, ये शरीर है ना, ये शरीर ही तो कोठरी है जहां में ज्ञान भंडार भरा हुआ है। आप मुरैना की बात करते हो, बिचौली में भी है, और बिचौली बहुत दूर है। आप जहां प्रांगण में बैठे हो, प्रत्येक भाई बहन का ये शरीर है, ये कोठरी है, इसमें ज्ञान भंडार भरा हुआ है। आदमी के दिल दिमाग में अपार ज्ञान भंडार भरा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान रतन की कोठरी चुम्बक दीना ताल, इसमें एक ताला लगा हुआ है चुम्बक का। अब वो कैसे खुलेगा? कबीर साहब खोलने का तरीका बताते हैं, चाबी देते हैं कि पारख आगे खोलिए। समझदार भाई बहनों के सामने खोलना चाहिए। अच्छा, चोरों के सामने खोल दोगे तो क्या होगा? तुम लूट और ले जाएंगे। साहब कहते पारख आगे खोलिए, समझदार जिज्ञासु भक्त के आगे खोलना चाहिए। इसकी पूंजी बचन रसाल, इसकी चाबी है मीठी वाणी। रसाल कहते रसयुक्त वाणी। पूंजी क्या है? बचन रसाल। बचन कहते वाणी को, रसाल कहते रसयुक्त होनी चाहिए, नीरस नहीं, कट नहीं, कठोर नहीं, झुंझला के नहीं। नैन ऐन कह देता आदमी की आंखें बता देती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कभी कभी माँ की आंखें देख के रोने लगते हैं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़े गए बच्चा भी तो माँ की आंख को पढ़ लिया। और कभी कभी बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। आंख बताती हैं कि प्यार है तो बच्चा मुस्कुराता है, आंख बताती है तो बच्चा रोने लगता है। इसलिए कहते नैन ऐन कह देते, आंख नहीं बता देती आदमी। बोल तो बता ही देते, साफ कर ही देते कि ऐसे कहा है। इसलिए संभल करके बोलना है। आपसे दूसरा कोई भाई बहन तो गलत बोल सकता है, पर आप कैसे बोलते हो इस पर आपको विचार करना है।
आप में दोहरी गुंजाइश होनी चाहिए। पहली गुंजाइश अपनी वाणी संयमित होनी चाहिए, हम कभी किसी को गलत नहीं बोलेंगे, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त होनी चाहिए, कदाचित कोई भाई बहन बोलता है गलत, उसको हम सुन लेंगे, सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। कोई कहे हमने ताऊ की नहीं सुनी तो भाई क्या सुनी? अरे भाई, कितने बार तुमने माँ की नहीं सुनी, कितने बार पिता की नहीं सुनी, कितने बार भाई बहनों की नहीं सुनी? ऐसा कोई बच्चा नजर में आ रहा है कि जिसने नहीं सुनी हो? अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो, तब तुम्हारा अहंकार छोटा था, अब तुम्हारा शरीर बढ़ गया तो अहंकार भी बढ़ गया है, इसलिए अब कह रहे हो हमने किसी तो अहंकार जैसे ही बढ़ा तो आपका सहनशीलता खत्म हो गई, तो याद रखना अब विनाश का समय आया। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में भयंकर तूफान आया और जंगल के पेड़ नकटे बीचे टूटे टूट करके उखड़ के तसनस हो गया जंगल। उसमें एक वृक्ष था, उसकी एक डाली भी नहीं टूटी। तो उस जंगल के वृक्षों ने मिलकर के साहस जुटा करके उस पेड़ से पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, क्या ये तूफान आया था, इसने हम सबको नकटे नीचे जल से उखाड़ दिया, तसनस कर दिए, तोड़ फोड़ दिए, पर आप में से एक डाली को भी नहीं तोड़ा। आपका कौन सा प्रेम था और हमारी कौन सी दुश्मनी थी? आप बताने की कृपा। वह पेड़ बहुत ही गंभीरता से और नम्रता से उत्तर देता है, सुनिए, यदि आप जानना चाहते हैं तो बताने की कृपा करूंगा। बताओ, माननीय तूफान महोदय जी आए तो आप लोग अहंकार में खड़े रहे सीना तान, तो उन्होंने देखी कि जिनमें ज्यादा खसक है तो तसनस करके तोड़ते गए। उन्होंने लौट के देखा कि शायद कुछ सुधार भाव हो, तो बचे को लौटते समय तोड़ते गए। और हम में से इसलिए कोई डाली नहीं टूटी, माननीय तूफान महोदय जी आए थे तो हम तो पहले ही चरणों में गिर गए, आइए हुजूर आइए, तो हमको आशीर्वाद देके गए, तो खुशहाल बहुत सारा लौट के आए, तो फिर लौट के भी हमने प्रणाम किया, तो लौटते समय भी हमें आशीर्वाद दे गए। हर कीर्तन, तो ये तो किस्सा कहानी है, याद रखना। कभी सा कहते सबते लघुता भली, लघुता ते सब हो, जस दुतिया का चंद्रमा, शीश नावे सबको। ये सबसे लघुता भरी, ये विनम्रता, व्यवहार से लेके परमार्थ तक की उपलब्धियां होती हैं, इसलिए सभी भाई बहनों को विनम्र होना चाहिए। सूत्र कहता है विद्या ददात विनयम, विद्या विनय को देती है। वृक्षों पर फल लगते वृक्ष भी झुक जाते हैं। कहते नवे धनुष और बाण, नवे दाता धनवंता, नवे तुरंगम तेज, नवे जल तरवर क्षमता, नवे आम की डाल, नवे चंपे की डाली, नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी। असल चीज सबई नवे, पर सूखो काठ कपूत नर, टूट जाए दो ना नवे। सूखी लकड़ी हो तो कपूत बेटा और बेटी हो, ये नभ नहीं सकते, टूट तो सकते। इसलिए नभने की कला सीखो। संत कहते झुक के चलो, शयन करके चलो, दब के चलो, इसमें बहादुरी है, उलझने में बहादुरी। हमने थोड़ा निवेदन किया, आपने इन शब्दों को बड़े ही धीरज रखते हुए, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सदगुरु समाज की तरफ से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सदगुरुदेव।